हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। अनसोल्ड एसएचएम चल रहे थे, सरल आवर्त गति, जिसके अंदर अपन ने एसएचएम में अपन ने अनसोल्ड एक्सरसाइज कर रहे थे। अनसोल्ड एक्सरसाइज में अपन जो कर चुके थे वो आई थिंक अनसोल्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे अपन ना, एग्जाम्पल 7 कर लिए थे साइड लेक्चर्स में। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8। Now we will start example number 8 एग्जाम्पल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक नहीं। ये क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। m संहति का एक कण है, m मास का एक पार्टिकल है जो किसी भारहीन तार से लगा हुआ है। तार है वो भारहीन है। भारहीन का मतलब समझते हो, कोई वेटलेस वायर से बंधा हुआ है। कौन? m मास का पार्टिकल जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच T तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है। तो जैसे A और B दो पार्टिकल है, दो पॉइंट है, उनके बीच कोई तार बंधा हुआ है, उसके मिड में कोई पार्टिकल है M। अच्छा, कितनी टेंशन है दोनों के मिड में? T। तार को थोड़ा खींचा जाता है और खींचने के पश्चात छोड़ दिया जाता है। थोड़ा खींचेंगे उसे, ऐसे खींच देंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से वो क्या करता है? ऑसिलेट करता है। इस तरीके से क्या करता है? ऑसिलेट करता है। कण की दूरियां a तथा b हो, मतलब a से डिस्टेंस a हो पार्टिकल की और b से डिस्टेंस क्या हो? b हो। छोटे दोलन, छोटे स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड बताना है। स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए क्या बताना है? टाइम पीरियड बताना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को आपको लिखता हूं, फिर आप देखिएगा। जैसे आप मान लीजिएगा, जैसे ये कोई मेरे पास A पॉइंट है, इसके बीच में तार बंधा हुआ है, ये AB, दिस इज द वायर। इसके यहां पर कोई पार्टिकल है, दैट वी टेक स्मॉल m, यानी पार्टिकल स्मॉल m, ठीक है कि नहीं है। इस पार्टिकल्स की जैसे मान लीजिए यहां पार्टिकल है, तो इससे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a डिस्टेंस है, और जो ये डिस्टेंस है वो स्मॉल b डिस्टेंस है। अब इसको क्या किया जाता है, जैसे ये वायर बंधा पड़ा है यहाँ पर, बीच में पार्टिकल को थोड़ा पकड़ के खींच दिया जाता है। तो इस तरीके से ऑसिलेशंस होते हैं। किस तरीके से ऑसिलेशंस होते हैं? इस तरीके से क्या करता है वो? ऑसिलेट करता है। और जब इस तरीके से ऑसिलेट करता है, जब इस तरीके से वो ऑसिलेट करता है तो क्या होता है देखिएगा। मान लिया जैसे ऑसिलेट ऐसे पकड़ा और खींच दिया गया, तो इस तरीके से चलेगा वो। किसी समय जब इस तरीके से जा रहा आ रहा होता है, तो किसी समय टी पर उसकी पोजीशन दिखाई है, पी पॉइंट पर है, एट एनी टाइम टी की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? टी की पोजीशन है। अब क्या होगा, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अच्छा, जब टी की पोजीशन है, पार्टिकल तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मान लिया उसकी जो पी पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? एक्स है, ठीक है कि नहीं है। एम पार्टिकल है, पोजीशन मैंने मान ली सी। क्या पोजीशन मान ली इसकी? सी। अच्छा, आपने इसको भी मिला दिया। अच्छा, ऑसिलेशन इसलिए इतने स्मॉल हैं कि जो जब आपने इस तरीके से खींचा तो टेंशन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वेरी स्मॉल है, थोड़ा सा खींचा तो टेंशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट पर टेंशन लगेगी। ये रस्सी है भैया, ये तार है, खींचेगा। ये भी वायर है, सही है कि नहीं है भैया। आपने ये वायर बंधा हुआ ये है, इसके बीच में पार्टिकल ऐसे खींचोगे तो तार में तनाव होगा कि नहीं होगा, और वो तनाव टी है। अच्छा, पी पॉइंट से पूछी जाए भाई तुझे कोई खींच रहा है क्या, ये पूछेगा बी पॉइंट खींच रहा है, कितने तनाव से? टी से खींच रहा है, पता है ना, टेंशन टी है दोनों में। अच्छा, ए पॉइंट से पी से पूछा तुझे इधर कोई खींच रहा है, भाई ये वाला तार खींच रहा है, तो इसमें भी टेंशन कितनी है? टी है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक नहीं है। तो मैंने ये एंगल मान लिया θ1 और ये एंगल मैंने मान लिया θ2, खुद से ले लिया θ1 एंड θ2 एंगल। ये डिस्टेंस कितनी है? x। याद रखना, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिखूंगा t समय पर कण की गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन एट एनी टाइम t। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का तरीका देखो भाई, ये तो सरकारी चाहिए, m d2x/dt²। ये तो न्यूटन ने कहा था भाई, इतना तो चाहिए ही चाहिए। देगा कौन? जो मौजूद है। मौजूद कौन है इस टाइम? टेंशन मौजूद है, टेंशन ही देगी।
कितना देगी, कैसे देगी, घटक लेकर के। तो इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ठीक है नहीं, मोशन इस डायरेक्शन में, तो टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, बोलो कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा 1, और टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट टी कोस थीटा 2। अब बात आती है कि कौन सा चिन्ह लें, प्लस का लें या माइनस का लें। तो देखो प्लस का मतलब क्या होता है, अगर ये जो कंपोनेंट लिए हैं अपन ने, अगर x के बढ़ने की दिशा में है तो पॉजिटिव और घटने की दिशा में तो नेगेटिव। x जब आपने ऐसे खींचा तो x ऊपर बढ़ता है और ये लग किधर रही है, नीचे, तो घटने की दिशा में, देन वी टेक नेगेटिव, देन वी टेक नेगेटिव। या फिर मैं बोलूं तो ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, x के बढ़ने की दिशा में पॉजिटिव, x के घटने की दिशा में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगले स्टेप में थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। m d2xy dt स्क्वायर माइनस टी कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, ठीक नहीं है। अगले स्टेप में m d2xy dt स्क्वायर माइनस टी कोस थीटा 1, ठीक है ना। देखो इस ट्राइंगल में बात करूं PCB में, तो ये तो 90 डिग्री कोण है, ये कर्ण हो जाएगा, ये b है, ये x है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, तो इस टाइम में cos थीटा 1 चाहिए। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो थीटा के सामने जब लंब होती है तो आधार कौन हो गया, x बटे कर्ण, कर्ण कितना है, ये रहा, अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में। ऐसे cos थीटा 2 इस वाले ट्राइंगल में ये a है, ये x है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितनी हो जाएगी ये, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेंशन t। वही आधार बटे कर्ण, तो आधार ये रहेगा x और कर्ण कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब इसे बस सॉल्व करना है अपन को। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे, मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, मेरे काम की चीजें हैं। तो LHS को तो ऐसे ही रखने दिए, डेट इम्प्लाइज m d2xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है कि नहीं है, मैं इतना कर देता हूं ना। बाकी ये यार ये कैलकुलेशन उधर प्रॉब्लम कर सकती है उनको बार बार, तो मैं इस कैलकुलेशन को यहीं कर देता हूं, ठीक है ना। एक स्टेप लिख देता हूं उसको, तो क्या होगा, देखो माइनस में x भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये tx आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 अपॉन में अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो इसमें से कुछ नहीं किया, x को कॉमन निकाला गया है। अब अपन क्या करेंगे, देखिएगा, इसे मिटा देता हूं ना, इस कैलकुलेशन को यहां करता हूं, मिटा देते हैं इसे, अपने काम की नहीं है। इसको मैंने इस तरीके से मिटा दिया। अब आप देखो, है ना, अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज m d2xy dt स्क्वायर माइनस में tx। देखो आगे क्या हुआ, नीचे वाले में से b कॉमन ले लिया, b स्क्वायर कॉमन निकल लिया, बाहर कौन आ गया, b, फिर बचा कितना, 1 प्लस एक्स बाई बी का होल स्क्वायर प्लस में, सिमिलरली a कॉमन निकाल लिया, a स्क्वायर में a कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज m d2xy dt स्क्वायर माइनस में tx। देखो 1 अपॉन बी और इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस में 1 बाई ए, 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 1/2। अब क्या करने वाले हो, डेट इंप्लाइज m d2xy dt स्क्वायर माइनस tx 1/b। इसमें देखो द्विपद प्रमेय लगा दो तो 1 माइनस nx हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, ठीक है। बाकी हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ दिया, क्यों छोड़ देंगे अभी समझा देंगे, और टर्म्स आएंगे, प्लस 1 अपॉन ए
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a² प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। क्योंकि ऑसिलेशंस वेरी स्मॉल हैं तो जो x बहुत स्मॉल है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, और भी स्मॉल हो जाएगा, और एक a स्क्वायर से डिवाइड करें, ये तो बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, x वेरी स्मॉल है, तो मतलब दोलन इस तरीके से हैं, x बहुत स्मॉल है, x स्मॉल है तो a स्क्वायर का भाग देंगे, तो हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट मानकर छोड़ेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और उसकी अधिकतम घात के पदों को नगण्य मानकर छोड़ने पर। तो कैसे लिखेंगे वो आप देखिएगा, यहां से मैं लिखूंगा चूंकि x अति अल्प है, इज वेरी स्मॉल है, ठीक है कि नहीं है, वेरी स्मॉल है, तब एक्स स्क्वायर तथा उच्च घातों के पदों को छोड़ने पर नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो देखो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, फिर बचेगा कितना देखिएगा, डेट इंप्लाइज m d2xy dt² माइनस tx, इधर कौन बचा 1/b और इधर बचा 1/a, तो 1/b प्लस 1/a। अगले स्टेप में देखो d2x बाई dt² माइनस में t, ये a प्लस b, तो a प्लस b, नीचे a b हो जाएगा और m इधर, तो m a b इंटू कितना आ गया x। गुरुजी ये तो SHM है ना, ये तो कितनी है, SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ये। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है तो सर d2x बाई dt² इज इक्वल टू माइनस में म्यू x होता था, तो क्या आपके पास म्यू का मान आ गया कितना आ गया, t a प्लस b अपॉन में m a b। अच्छा सर आपको क्या चाहिए, आवर्तकाल चाहिए। अच्छा देखो t यहां पर तनाव है, t क्या टेंशन है यहां पर, और मुझे आवर्तकाल चाहिए, क्या चाहिए, आवर्तकाल, टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, क्या होता है उसमें सिर्फ म्यू चाहिए होता है, देन टाइम पीरियड कैपिटल T का जो मान होगा वो देखो 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, T1 ले लेता हूं टाइम पीरियड, ठीक है ना, वो T यूज कर रखा है, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट में म्यू की वैल्यू कितनी है, T a प्लस बी, और नीचे कितना आ जाएगा a b, तो m b है m a b, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट में m a b अपॉन में T a प्लस बी। तो यही मेरे को प्रूव करना था कि जो टाइम पीरियड होता है स्मॉल ऑसिलेशंस का वो 2 पाई अंडर रूट m a b अपॉन में T a प्लस बी होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन ने एग्जांपल कर दिए, अब अपन अनसोल्ड एक्सरसाइज को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसी लेक्चर्स में करेंगे। अब आप देखिएगा मैं मिटाता हूं इसे, जस्ट 1 मिनट रुकिए यार, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनसोल्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सेकंड बी, और उसमें है अनसोल्ड नंबर 1। अनसोल्ड नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, कि एक कण सरलावर्त गति से जिसका आयाम a है, एक कण SHM कर रहा है जिसका आयाम कितना a है, किसी बिंदु पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। कर चुके हैं, अपन को पता है जो इस तरीके से होता है, ये O पॉइंट होता है जिसे आप फिक्स्ड पॉइंट बोलते हो, फिक्स्ड पॉइंट कहते हो, ये A होता है, यहां पर t बराबर 0 होता है, पार्टिकल स्टार्टिंग में यही होता है, आयाम इसका A है, और किसी समय t पर P बिंदु पर होता है जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो P पर वेग, वेलोसिटी एट P, पता है फॉर्मूला, v² बराबर म्यू a² माइनस x², टेकन एज नंबर 1। तो ये अपन प्रूव कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है प्रूव करने की।
अब पूछ रहा है कितनी दूरी पर इसका वेग, इसकी जो वेलोसिटी है कितनी दूरी पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है? ओ पॉइंट पर होती है। कब होती है? जब एक्स की जगह 0 रखते हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, आपको बताया था। तो v मैक्सिमम कितना आएगा? v मैक्सिमम वो क्या होगा? x की जगह 0 रख दो तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में म्यू, देखो 0 रखेंगे तो म्यू ए स्क्वायर और रूट काट लो तो म्यू ए हो जाएगा। ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर, माना x इक्वल टू x1 दूरी पर वेग जो होगा, वेग v2, क्या मान लिया v2 कॉमा मैक्सिमम वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेग का आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। कहां पर हाफ हो जाता है? x इक्वल टू x1 पर। तो आप रख दीजिएगा 1, तब 1 से, तब 1 से देखिएगा तो v वेलोसिटी कितनी हो रही है? v2 हो रही है। कितनी हो रही है? v2 हो रही है। तो v2 का स्क्वायर म्यू एज इट इज ए स्क्वायर कहां हो रहा है? x1 के स्क्वायर पर। सही है कि नहीं है? x1 डिस्टेंस और वेलोसिटी कितनी है? v2। बट v2 कितना है? मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। तो क्या मैं v2 की जगह ये लिख सकता हूं v मैक्सिमम बाई 2 का होल स्क्वायर? समझ गए कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। क्यों है सही? क्योंकि जो x1 डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है v2 वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ है। तो v मैक्सिमम बाई हाफ, तो वैल्यू रख दीजिए v मैक्सिमम का स्क्वायर बाई 4 म्यू, ठीक है कि नहीं है? म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अगले स्टेप में v मैक्सिमम का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? म्यू ए स्क्वायर बाई 4, तो म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो म्यू से म्यू कट जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? x1 का जो होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? x1 स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4। सही है। और फिर जब आप इसका रूट काट लोगे डेट इंप्लाइज, तो x1 का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो ये अपने पास आंसर आ गया। तो आयाम का कितने गुणा? अंडर रूट 3/2। इतनी डिस्टेंस पर जाकर के उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ। तो यही अपने पास आंसर है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसोल्व्ड नंबर 2। ठीक है, हल्के क्वेश्चन है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। जब आएंगे ज्यादा भारी क्वेश्चन तब आपको बता दिए जाएंगे। आप आगे देखिएगा, मिटा देता हूं मैं इसे। अनसोल्व्ड नंबर 2 भी हाथों हाथ ही कवर कर लेते हैं। अनसोल्व्ड नंबर 2 भी हाथों हाथ ही कवर कर लेते हैं। यहां देखिएगा, अनसोल्व्ड नंबर 2 क्या क्वेश्चन है? प्रदर्शित कीजिए कि सरलावर्त गति करने वाले कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति से, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब अधिकतम आयाम, आयाम ए एम्पलीट्यूड से आधे आयाम तक विस्थापित करने में पहुंचने में आवर्तकाल के 1/6 भाग की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, ऐसे आपको लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, ये O होता है जिसे दुनिया वाले क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। ये A होता है अधिकतम डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? A। यहां से इसे उठा करके कहां तक आता है पार्टिकल? इसकी हाफ डिस्टेंस तक। कहां तक आता है? a/2 तक आता है। प्रूव क्या करना है कि जो टाइम कंज्यूम करता है, जो टाइम लेता है, वो टाइम पीरियड का कितना पार्ट आता है? t/6। कितना आता है? t/6 आता है, मतलब 1/6 पार्ट आता है। अच्छा, इन SHM, आप SHM के अंदर एक बात जानते हो। क्या बात जानते हो? कि जो t होता है वो कितना होता है? 2π/√μ होता है। पकड़ के रखो, कहीं काम आएगा।
मुझे टाइम चाहिए ए से लेकर के a/2, मतलब पी पॉइंट तक का टाइम चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए a1, और किसी जनरल पॉइंट P पर डिस्टेंस कितनी लेते हो, x लेते हो। मैं बोलूंगा इन जनरल पॉइंट P, इन जनरल पॉइंट P वेलोसिटी किस तरीके से दी जाती है, v² म्यू a² माइनस x²। कोई दिक्कत नहीं है, रूट काट लीजिए इसका, देन v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट में a² माइनस x²। v की वैल्यू कितनी होती है, डेट इंप्लाइज dx/dt। चिन्ह लूंगा देखो मैं माइनस का, रीजन आपको समझा दिए थे पहले ही, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। क्यों लिया माइनस, क्योंकि इधर से चल रहा हूं a1 की ओर, तो x का मान घटता है, इधर बढ़ता है, x का मान घटता है, और समय का मान बढ़ता है, तो समय का मान तो इधर बढ़ेगा और x का मान घटेगा, क्योंकि x इधर से नापते हैं, तो देन नेगेटिव। अब क्या करो भैया, dx के नीचे अंडर रूट लगाओ, a² माइनस x², नेगेटिव साइन पकड़ा दो इसे, माइनस में अंडर रूट म्यू इंटू dt, और इंटीग्रेट कर दो, ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस पहुंचा दिया, ये इंटीग्रेट कर दिया। a पर मान लीजिए समय का मान कितना है, 0, और यहां से यहां a1 तक लाने पर मान लिया समय लग गया उससे पास t1 समय। कितना टाइम लग गया, t1। इतने में x कितना परिवर्तन हो गया, x यहां पर कितना होता है, a के बराबर, और a1 पॉइंट पर x का मान कितना हो जाता है, a/2। कितनी डिस्टेंस है ये, a/2, तो a से लेकर के a/2 तक लिमिट लगा दी। अब आप समझें, t बराबर 0 पर x का मान कितना है, a, t बराबर t1 पर x का मान कितना होता है, a/2 हो जाता है। इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन पता है, cos इनवर्स x/a, लिमिट्स इधर से हट करके a से लेकर के a/2 हो जाएगी, फिर अंडर रूट म्यू इंटू ये कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा, cos इनवर्स, पहले a/2 रखा, a से कट गया, कितना आ गया, 1/2, फिर a/a, तो cos इनवर्स कितना आ गया, 1 आ गया, अंडर रूट म्यू इंटू t1। cos इनवर्स हाफ कहां होता है, 60 डिग्री पर, डेट मीन्स π/3। 1 का होता है 0 पर, दैट्स अंडर रूट म्यू इंटू t1। अंडर रूट म्यू का मैं मान रख देता हूं π/3, अंडर रूट म्यू यहां से, तो 2π/t, 2π/t इंटू t1। इधर देखिएगा कैलकुलेशन इसकी आगे, फिर कहां से वैल्यू रख दी है, 1 से। इस कैलकुलेशन को आप यहां देखिएगा, तो पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा, t इधर 3 इधर, तो t1 का मान कितना आ जाएगा, t/6। यही प्रूव करना था कि आयाम a से a/2 तक लाने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड का 1/6 पार्ट है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन और आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन आप देख रहे होगे भाई, सिलेबस अपनी रिगम में आ गया है और अपन रेगुलरली सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। Yes, please. Next question, unsolved number 4. Unsolved number 4. कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, और उस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दमदारी नहीं है। एक SHM एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति में दोलन करने वाले पिंड के इसके पथ के दो बिंदुओं पर वेग u तथा v तथा आयाम अल्फा तथा बीटा है। ये कंडीशन दे रखे, देखो ये मान लीजिए भैया इधर SHM करता है O से लेकर के A, ठीक है ना। O को क्या बोलते हैं अपन, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, जितनी डिस्टेंस नापेंगी वो O पॉइंट से नापेंगी। अब इधर SHM कर रहा है, अच्छा आयाम मैंने मान लिया इसका A है, एम्पलीट्यूड कितना है इसका A है,
तो किसी समय जब कर रहा है तो दो डिस्टेंस है, एक A1 पॉइंट है, दूसरा A2 पॉइंट है। A1 व A2 पर पहले पर वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। दूसरे पर वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन कितना है, बीटा। ठीक नहीं है, यहां से लेके मतलब मैंने मान ली यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x1, और यहां से लेकर के यहां तक की जो A2 की डिस्टेंस वो कितनी है, x2। अब पूछा क्या है इसका, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो एंड टाइम पीरियड निकालो। तो बस ये क्वेश्चन है। अच्छा, हम जानते हैं किसी जनरल पॉइंट P पर जिसकी डिस्टेंस x है, तो क्या बोलेंगे, हम जानते हैं कि किसी बिंदु P पर वेग तथा त्वरण निम्न होते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो कि v² बराबर म्यू फिर a² माइनस x², ये नंबर 1, एंड त्वरण का फॉर्मूला d2x dt² माइनस म्यू x, डेट्स नंबर 2। ये दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं कि भैया वेलोसिटी ये होती है एंड त्वरण का मान ये होता है। अब देखो एट A1 पॉइंट की कहानी लिख रहा हूं मैं। A1 पॉइंट पर x का मान कितना हो रहा है भैया, x1 हो रहा है। v का मान कितना हो रहा है, u है, एंड अल्फा त्वरण का मान कितना है, मतलब d2xy dt² की वैल्यू कितनी है, अल्फा है। देन बाय 1 and 2, देन y 1 and 2, 1 व 2 से क्या सीन निकलेगा वो आप देखिएगा। एक में क्या लिखो, v की जगह वेलोसिटी कितनी है, u² है, म्यू एज इट इज, a² एज इट इज, x की जगह x1², टेकन एज नंबर 3, एंड यहां से d2xy dt² की जगह अल्फा माइनस में म्यू और x की जगह कौन आएगा, x1, दैट्स गिविंग नंबर 4। ठीक है, आगे। अच्छा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। एट A2 पॉइंट पर क्या सीन है कि भैया x का मान तो कितना है, x2 है, वेलोसिटी तो v के ही बराबर दे रखी है, v के बराबर दे रखा है। अच्छा, त्वरण का मान कितना दे रखा है, d2xy dt² की वैल्यू गिवन बाय बीटा, देन बाय 1 and 2, देन y 1 and 2। 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हो, v तो वेलोसिटी है ही है, म्यू a² माइनस x की जगह x2 का होल स्क्वायर, दैट्स नंबर 5। अच्छा, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, त्वरण की वैल्यू बीटा है, माइनस में म्यू है, x की जगह कौन है, x2, दैट्स गिविंग नंबर 6। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3, 4, 5 और 6। इनको सॉल्व करके आपको एक तो डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्टेंस, फिर एम्पलीट्यूड निकालना है, और फिर आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। देखो कैलकुलेटिव है अब तो। अच्छा, अब आप देखिए क्या क्या निकालना है आपको। पहले आप क्वेश्चन में देखिए 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब डिस्टेंस मतलब क्या है, x2 माइनस x1 निकालना है। क्या निकालना है, x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 का क्या तरीका है, देखो आंसर में देखो क्या लाना है, v² माइनस u² है, और उसमें अल्फा प्लस बीटा का भाग दे रखा है। किसका भाग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का। तो अपन एक काम कर सकते हैं, v² माइनस u² कब आएगा, जब मैं 5 में से 3 को घटा दूंगा। तो मैं लिखूंगा मैंने 5 में से घटा दिया 3 को, तब देखो क्या आ रहा है, तो v² माइनस u²। मुझे कैसे पता लगा घटाना है, ये मुझे प्रूफ वाले पार्ट ने बताया, क्योंकि v² माइनस u² निकालना है। तो v² माइनस u²।
अब देखो इसमें से घटा रहे हो तो मतलब म्यू ए स्क्वायर माइनस म्यू एक्स टू स्क्वायर, घटा रहा हूं इसे तो माइनस में म्यू ए स्क्वायर तो प्लस में म्यू एक्स टू स्क्वायर, तो म्यू ए स्क्वायर अपनी सेवाओं को समाप्त कर देंगे। इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, म्यू कॉमन आ गया, यस प्लीज जस्ट 1 सेकेंड, ये एक्स टू स्क्वायर है एंड दिस इज द x1 स्क्वायर, तो म्यू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, थोड़ा तमीज से लिख दूं इसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर म्यू x1 प्लस x2 और दिस इज x1 माइनस x2 गिविंग नंबर 7। अब आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो 4 व 6 को ऐड कर दो, 4 प्लस 6 कर दिया मैंने, ऐड कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में म्यू x1 प्लस x2 डैश नंबर 8। अब क्या करना है, भाग दे रखा है तो 7 में डिवाइड मार दीजिए 8 का, तो डिवाइड मारा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सही है कि नहीं है, म्यू से म्यू गायब, x1 प्लस x2 से x1 प्लस x2 गायब, तो माइनस में x1 माइनस x2। लेकिन हकीकत में पता है क्या है, माइनस x2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। और भाई आप लोग यही चाहते थे कि x2 माइनस x1 का जो मान निकल के आएगा, मतलब जो डिस्टेंस आएगी x2 माइनस x1 वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होगी। तो फर्स्ट आंसर भी अपन ने निकाल लिया कि भैया इसका मान x2 माइनस x1 का मान ये होगा। अब बात आती है टाइम पीरियड की, किसकी बात आती है, टाइम पीरियड की। अच्छा, टाइम पीरियड में देखो क्या चाहिए, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अच्छा, और फिर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर निकालना है। तो 7 को तो एज इट ही रखने दीजिए, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना चाहिए, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो मैं ऊपर कर देता हूं इसे, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बस थोड़ा समझ समझ के कैलकुलेशन करनी है अपन को। इसके बाद मैं लिख रहा हूं कि भैया 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद विचार करते हैं। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो इसका म्यू स्क्वायर x2 स्क्वायर, म्यू स्क्वायर x1 स्क्वायर घटा रहे हो तो म्यू स्क्वायर कॉमन, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डैश गिविंग नंबर 9। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, डिवाइड मारना है, तो 7 में डिवाइड मार दीजिए 9 का, 7 की जगह आप 7 में मार दीजिए, कोई बात नहीं, किस में मार दीजिए, 7 में, तो 7 में आपने डिवाइड मार दिया 9 का। तो मैं नीचे वाली चीजों को नहीं मिटा रहा, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मेरी ये चीज एक्चुअल में काम आने वाली है, ये इक्वेशन को मिटा नहीं रहा क्योंकि मेरे अभी ये काम आएंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ी समस्या है मेरे साथ भाई, बोर्ड की कमी रहती है क्योंकि वर्किंग अपनी इतनी ज्यादा होती है, हद से ज्यादा, तो इन 2 इक्वेशन को तो मिटा नहीं सकता मैं। तो क्या कर सकता हूं मैं, फालतू की चीज मिटा दूं, क्या फालतू की है, अरे यार ये फालतू का ना, ये नहीं काम आएगा मेरे, अल्फा प्लस बीटा, अरे नहीं आएगा काम, देखते हैं काम आएगा फिर निकाल लेंगे। एक तो ये मिटा दिया ना, और क्या मिटा सकता हूं मैं, कोई एक रख लूं इसमें से, जैसे मान लो ये रख ली मैंने या ये रख ली, तो ऊपर वाला मिटा सकता हूं मैं, ठीक है। अब आप 7 डिवाइडेड बाई 9, तो पहले 7 लिख दीजिएगा, 7 ये रही भैया आपके पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिवाइड किसका मार रहे हो आप इसमें, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का डिवाइड मार रहे हो, इज इक्वल टू, तो देखो ऊपर कितना आ रहा है, म्यू है, इनकी गुणा करके लिख दो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, नीचे वो म्यू स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, हो गया भैया मेरा काम, ठीक है कि नहीं है, मिटा देता हूं अपने से। पहला आंसर निकाल चुका हूं, टाइम पीरियड निकल रहा है, तो देखो एक म्यू से एक म्यू कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएंगे, किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, तो माइनस को मैं इसके साथ एडजस्ट कर देता हूं, देन 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टेकन एज नंबर 10। टाइम पीरियड आप जानते हो, टाइम पीरियड टी बराबर जो होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है,
तो इसका मान लिख दो, मतलब इसे उल्टा करके लिख दो, तो 2 पाई अंडर रूट में, देखो नीचे आता तो ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, सॉरी दिस इज द स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, 1/μ का डायरेक्ट मान है 1/√μ, तो मतलब इसी का रूट हो जाएगा, मतलब इसी का रूट हो जाएगा, इसी का रूट मतलब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो 2 आंसर तो यहां इजी वे में निकाल लेते हैं, एक तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, और भैया टाइम पीरियड के बाद क्या निकाल लेते हो, और टाइम पीरियड के बाद आप क्या निकाल लेते हो, टाइम पीरियड निकाल लिया, डिस्टेंस आ गई। अब बात आती है आयाम। आयाम के लिए यहां फाइट होती है, फाइट मतलब कैसी फाइट, वो आप देखें किस तरीके से फाइट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे वाली मेरे काम की नहीं है तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन है आयाम की, अब ए निकालना है, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। अच्छा भाई तेरे ये भी काम की नहीं है, मिटा दे इसे ऊपर, ठीक है, जो जो काम किया वो रख ले, जो जरूरत पड़ेगी भाई फिर मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाय 3 देखिएगा, बाय 3 इसके बाद कैलकुलेशन है बाय 3, तो मैं म्यू को इधर ले आऊं तो यू स्क्वायर बाई म्यू, दिस इज ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, मुझे तो ए स्क्वायर चाहिए, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस में x1 स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर को मान मैं 4 से रख दूंगा, 4 से जब मैं, अच्छा ये तो बॉक्स है इसको ध्यान मत देना, ए स्क्वायर का मान यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस में x1 स्क्वायर का मान 4 से रख दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस में अल्फा बाई म्यू का स्क्वायर। सोच जाओ x1 स्क्वायर चाहिए तो x1 का मान निकाल लो, माइनस अल्फा बाई म्यू का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ए स्क्वायर यू स्क्वायर बाई म्यू अल्फा स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब तमीज दिखा दीजिए, ए स्क्वायर तो 1/म्यू तो भैया कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या बच रहा है, यू स्क्वायर और इधर अल्फा स्क्वायर बाई म्यू, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 1/म्यू का मान अपन को 10 से डायरेक्ट पुट कर लेंगे, 1/म्यू का मान कहां से पुट करेंगे, 10 से, बाय 10 तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, कैलकुलेशन चल रही है अपनी। अच्छा 1/म्यू का मान तो 10 से रखा, सो फाइनल स्टेप ली, दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू का मान यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई मेरे पास। सेकंड में यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1/म्यू, तो 1/म्यू एज इट लिख देंगे, 1/म्यू का मान कितना है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नीचे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। बस अब कैलकुलेशन करनी है और लास्ट का जो आंसर आप चाहते हो वो बड़े प्यार से आ जाएगा। अब मेरे काम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस कैलकुलेशन को मुझे आगे बढ़ाना है, और जब कुछ नहीं है तो मैं बड़े प्यार से इन सारी चीजों को मिटा सकता हूं, लोड कम हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चंस में, अच्छा डैश द ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को सजा के रखो, ठीक है ना, इसे कैसे रखो, सजा के रखो। नीचे एलसीएम ले लो आप, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इससे, तो अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये आपस में कट जाएंगे। तो फाइनल जो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ गए ना, इन दोनों की गुणा कर दी। और इधर क्या आ रहा है, अच्छा देखो क्या आ रहा है, यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर। बस सवाल वाले ने पता है क्या दिमाग लगाया है, इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इधर से भी माइनस कॉमन लिया, इधर से भी माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस, देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसमें से ही माइनस कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है,
बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट काट लो, रूट काट लिया तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा। सो ए इज इक्वल टू फाइनल जो रिजल्ट आया, ए इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट ऊपर लग जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर, नीचे क्या आता है बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर। पता है इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि दो पहले वाले पार्ट तो बहुत इजी तरीके से निकल आते हैं, बस लास्ट के दो पार्ट पर बहुत लोड अटकता है। लास्ट का जो सिंगल पार्ट है वो उसमें कैलकुलेशन आपने देखा बहुत टफ पड़ जाती है। तो जब तक आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप भाई रेगुलर पढ़ें, सिलेबस आप रिगम में चल रहा है, आप देख रहे हैं सिलेबस में कोई कसर नहीं है, आपको 1 बाय 1 डे करके सिलेबस खत्म होता जा रहा है। ये आरआर कॉलेज की सेकंड यूनिट चल रही है। ठीक है, डायनेमिक्स लेंथी पेपर है भाई, आपको यहाँ पूरा बेनिफिट मिलेगा, लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।